स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट 1 सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम सूरदास के जीवन परिचय पे कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। पहला, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी रूनकता नामक स्थान पर या ग्राम में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रूनकता और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। आगे, इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। आगे, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। चौथा पॉइंट, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। जिस प्रकार से सूरदास के ग्राम जन्म स्थान में मतभेद है, उसी प्रकार से सूरदास के जन्मान होने पर मतभेद है। जन्मान मतलब जन्म से अंधा, अर्थात कुछ विद्वान यह कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों का मत इससे इधर है, अर्थात अलग है। अलग होने का तर्क यह है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि जन्म के कुछ समय बाद ये अंधे हुए। उनका कहना भी कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि सूरदास जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का सूक्ष्म वर्णन किया है, वह कोई भी जन्मांध व्यक्ति या कर नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा मत अधिक स्पष्ट व सही लगता है। आगे, पांचवा पॉइंट, ये अष्टछाप कवियों में सर्वोपरि है, अर्थात इन्हें शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है या संबोधन किया गया है। प्यारे छात्रों, अब आप अष्टछाप कवि क्या है ये जान लीजिए। पहला, अष्टछाप कवि में 8 कवियों का समूह है, इसलिए इसका नाम अष्टछाप कवि रखा गया है। पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा परमानंददास, चौथा कृष्णदास, पांचवा कुंभनदास, छठा चतुर्भुजदास, सातवां चित्तदास और आठवां गोविंद स्वामी जी हैं। अब हम इनकी कृतियां अर्थात रचनाओं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसे आप देख लेंगे। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। ये रहा आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आपको इनके पहले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इनके पहले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले से छत्र धराई, स्वामी सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तीर पाई। ये सूरदास भगवान श्री कृष्ण की करुणामय स्वरूप का वर्णन किया है और ये कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण वाले। हम आगे बताएं आपको, कहते हैं कि हम उस कमलवत चरण वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। चरणों कमल
के समान चरण वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से। दूसरा लाइन देखिए, जाकी कृपा पंग गिरलन है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कहते हैं कि जिनकी कृपा मात्र से, लंगड़ा गिर में होता है पहाड़, अर्थात जिनकी कृपा मात्र पड़ने से लंगड़ा पहाड़ लग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, गरीब जो अत्यंत निर्धन है वह भी राजा के समान अपने सर पर छत्र धारण कर लेता है। आगे कहते हैं कि इनकी कृपा मात्र पड़ने से वह हर असंभव कार्य संभव हो जाता है जो कभी नहीं होने वाला होता है, अर्थात जो बातें असंभव से प्रतीत होती हैं वह भी संभव हो जाता है। अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो दी पाई। सूरदास कहते हैं कि हम उस भगवान की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अर्थात उस सांवले स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण की जो इस संसार में सबसे करुणा बरसाने वाले हैं, उनके चरणों की वंदना बार बार करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं पहला पद आपको स्पष्ट हुआ होगा। प्यारे बच्चों, अभी आपने पहले पद की व्याख्या सुनी, अब आपको हम दूसरे पद की व्याख्या सुनाते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ताते, सुर सगुन पद पावे। अब आप इसकी व्याख्या सुनेंगे। पहला, अविगत गति कछु कहत न आवे। भगवान सूरदास अगले पद में कहते हैं कि हम उस अज्ञात जो हमें ज्ञात नहीं है और निराकार है, उस ब्रह्म की उपासना कैसे करें, अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को बारे में समझा रहे हैं। कहते हैं कि हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें, अर्थात कहते हैं कि कुछ स्पष्ट नहीं होता, कुछ साफ नहीं होता, अर्थात उसकी व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। जो निराकार है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो अज्ञात है, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को अगर हम मीठा खिला दें, अर्थात उसे मीठा खिला दें, तो उसका उस मीठे रस का वर्णन वह नहीं कर सकता, अर्थात जो भी सुख चाहे उसका स्वाद वो अपने अंतर्मन में ही रख सकता है। उसी प्रकार से हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने पर उसके द्वारा प्राप्त जो हमें सुख प्राप्त होता है उसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते। आगे देखिए, परम स्वाद सब ही तु सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म के सुख को, जो अलौकिक आनंद से भरा हुआ है, उसका स्वाद सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात उन्हीं को अधिक सुख प्राप्त होता है। आगे देखिए, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कहते हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म
के पास ना हम मन से ना हम वाणी से, अर्थात वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। उसको जो लोग पा जाते हैं बस उस सुख का उन्हीं लोगों को अनुभूति होती है, अन्य या अन्य किसी को नहीं होती है। आगे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालम कित धावे, और सब विधि अगम विचार तातय सूर सगुण पद गावे। कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म को उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें, जिनका न हम रूप जानते हैं, न रंग जानते हैं, न आकार जानते हैं, न कोई गति जानते हैं। अर्थात कब तक हम अज्ञात के पीछे भागे दौड़े। अर्थात सूरदास अपने अंतिम पंक्तियों में कहा है कि हम उस हर बिंदुओं में विचार करके देखा है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि हमने उस निर्गुण ब्रह्म के सभी बिंदुओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सोचा और उन बिंदुओं पे विचार करके देखा है। अर्थात न उनका रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न हम कभी उनको देख सकते हैं। कहते हैं हम उस प्रतिबिंब के पीछे कब तक दौड़े, हमने सारे बिंदुओं पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम तो उन्हीं साकार ब्रह्म की उपासना अर्थात भगवान श्री कृष्ण की उपासना करेंगे जो हमारे सम्मुख हैं, जो हमारे सामने हैं। हमने सारे बिंदुओं पर विचार किया है, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करते हैं, करेंगे, सदैव करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमें आशा है आपको दूसरा पद भी स्पष्ट समझ में आया होगा। अतः आज बस इतना ही। आगे के क्लास में, अगली कक्षाओं में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। अतः आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।